स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है ऑपरेशन भेड़िया यानी स्पेशल रिपोर्ट में। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन भेड़िया को लेकर, जहां बहराइच में झुंड बनाकर जिस तरह से आजकल भेड़िए हमला कर रहे हैं उसने सभी को हैरान कर दिया। यानी भेड़िए आखिर आदमखोर क्यों होते जा रहे हैं? जन्माष्टमी के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भेड़ियों का एक झुंड गांव में आकर हमला करता है और उसके बाद उसके हमले बंद होने के बजाय बढ़ जाते हैं? आखिर भेड़ियों के हमले के पीछे की कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। भैया आजा बहप्पा का पीछे खोला रे भैया, ओ भैया। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि थाना क्षेत्र खैरीघाट अंतर्गत भवानीपुर गांव में आज दिनांक 26/8/24 को सुबह 5 बजे जंगली भेड़िया द्वारा एक महिला पर हमला किया गया। थर्मल ड्रोन में 6 की पुष्टि हुई थी। 4 पकड़ लिए हैं, 2 और अभी हैं। पहले के जमाने में दादी और नानी बच्चों को सुलाने के लिए एक कहानी सुनाया करती थी कि बच्चा सो जाओ नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। मगर आज की दादी और नानी बच्चों की जान बचाने के लिए कहती हैं कि बच्चा सोना मत नहीं तो भेड़िया आ जाएगा। पहले बच्चों को सुलाने के लिए डराया जाता था, मगर आज वही डर की कहानी बहराइच जिले में हकीकत में बदलती हुई दिखाई दे रही है। बहराइच जिले में भेड़ियों ने इस कदर कोहराम मचा रखा है कि बहराइच का बच्चा डरा और सहमा हुआ है। बच्चों की रातों की नींदें उड़ चुकी हैं, स्कूल जाना छोड़ दिया है, बाहर खेलने जाने से भी बच्चे खौफ खाते हैं। जन्माष्टमी की रात जब से बहराइच में भेड़ियों के एक झुंड ने एक बच्चे को अपना निवाला बनाया है, उसके बाद भेड़ियों के आतंक से पूरा जिला त्राहिमाम कर रहा है। भेड़ियों के इस झुंड को आप गौर से देखिए। चीते जैसी चाल, बाघ जैसी दहशत, 100 से ज्यादा स्पीड। इंसान के बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए इनका शौक इनको गांवों की तरफ खींचता हुआ ले जा रहा है। इन भेड़ियों को देखकर आप ये मत सोच लेना कि ये लोगों के डर से जंगल में छिपने के लिए जा रहे हैं, बल्कि हकीकत तो ये है कि पुराने शिकार को पचाने के बाद अब ये भेड़िए नए शिकार की तलाश में गांवों पर हमला करने जा रहे हैं। जन्माष्टमी की रात जब से इन भेड़ियों ने एक गांव पर हमला बोला है, उसके बाद से बहराइच का बच्चा घरों में कैद होने को मजबूर है। कोई को पता नहीं चला कितनी टाइम आया, कितनी टाइम वो लेके गया। उसके 10-15 मिनट बाद उधर देखें तो उसको नहीं मिला। तब बाद में हेरना चालू हुआ तो पता लगा वो लेके चला गया। कितने बजे की घटना है जब आप ढूंढने निकले थे? तो 3 बज चुका था मॉर्निंग में। हाँ, फिर उसके बाद सब टीम एम्बुलेंस सब आया था, हेरने लगे तो 5 बजे उधर सुबह लाश मिले थे। तक जहाँ रोड पर यहाँ चीज फैस रहा है, जहाँ खून पड़ा रहा है, तहाँ जब हम गए हैं भाई, हमरे लोग गए हैं, का कहते हैं 2 जन ही बचावा कि मैंने 10 वहाँ के गए हैं। जैसे देखी नहीं है वो वही जगह बैठा रहा है, जैसा दौड़े है लगभग चली घुस। मतलब भेड़िए को ग्रामीणों ने देखा? हाँ, देखी नहीं है, ये आँखी है की देखी नहीं है और कोई मनाई देखी नहीं उनका। ऐसा लगता है कि बहराइच के इन भेड़ियों को इंसानों के खून का शौक लग गया है। ऐसा लगता है कि बहराइच के ये भेड़िए भूल गए हैं कि उनका शिकार इंसानी बच्चे नहीं बल्कि बकरियां हैं। ऐसा लगता है कि बहराइच के भेड़िए भटक गए हैं। ऐसा लगता है कि बहराइच के इन भेड़ियों को किसी ने बदमाश बना दिया है, तभी तो बकरियों पर हमला करने के बजाय बच्चों को अपना निवाला बना रहे हैं ये भेड़िए। ऐसा लगता है कि इन आदमखोर भेड़ियों ने इंसानों के साथ कोई पुराने जन्म का बदला लेने के लिए मानो जंग छेड़ रखी हो। भेड़ियों को देखने के बाद ग्रामीणों के भीतर भय ने अपना घर बना लिया है। बड़ी बड़ी आंखें, खूंखार पंजे, छरहरा शरीर
लंबी लंबी छलांगे, नुकीले नाखून और सीधे गर्दन पर हमला। बहराइच में जिन लोगों ने आदमखोर भेड़ियों को देखा है, उनके अंदर अभी भी भेड़ियों का खौफ बरकरार है। लड़कन का भैया बचाओ, हमारे रात की नींद नहीं पा रहा था, जगते हैं सब कोई। रात का लड़कन के लिए बैठे रही थे। पुलिस प्रशासन द्वारा आप लोगों को कैसा? पुलिस मैंने राहत है वहाँ होता, बहुत देर से रहता है भैया। आदमी रात में सो नहीं पाता है, सब छत पे, कोई छत पे रहता है, कोई अपने घर के अंदर बंद रहता है। कहीं बत्ती चली गई तो पसीने में तर है घर के अंदर, या छत पे परेशान है आदमी। बारिश होने लगती है तो अंदर चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी नाकामी पूरे वन विभाग की है, जो जिसका काम है वो कर नहीं रहा है। जन्माष्टमी की रात को जब से बहराइच में भेड़ियों के झुंड ने गांव वालों पर हमला किया है, उसके बाद से पूरे बहराइच में लोग काफी ज्यादा डरे हुए हैं। अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। सूरज ढलते ही लोगों को डर सताने लगता है कि पता नहीं कब भेड़ियों का झुंड आकर गांव पर हमला बोल दे। वैसे तो बहराइच के साथ ही साथ आसपास के जिलों में भी भेड़ियों का भय बरकरार है, मगर हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बहराइच में भेड़ियों ने हमला किया और हमले का केंद्र कहां पर है। जिला बहराइच, थाना खैरी घाट, तहसील महसी, गांव दीवानपुरवा। हमले का दिन 26 अगस्त। बहराइच में जन्माष्टमी के दिन भेड़ियों ने इंसानों की बस्ती पर जो हल्ला बोला, उसके बाद से वो शांत नहीं बैठे। जन्माष्टमी की रात 5 साल के बच्चे को अपना निवाला बनाने के बाद भेड़ियों के कई झुंड सक्रिय हो गए और गांवों में रात के अंधेरे में हमला करने लगे। वैसे तो मार्च के महीने से ही बहराइच में भेड़ियों के हमले बदस्तूर जारी हैं, मगर मानसून का सीजन आते ही भेड़िए कुछ ज्यादा ही आक्रामक हो गए हैं। ये भेड़िए मार्च से लगातार अटैक कर रहे हैं। बीते 1 महीने में ज्यादा हमले किए हैं। पिछले महीने 6 बच्चे, 1 महिला की मौत हो चुकी है। 45 दिनों में 9 लोगों को भेड़िए अपना निवाला बना चुके हैं। इन भेड़ियों के हमलों में 15 लोग जख्मी हुए हैं। महिलाओं और बच्चों पर हमला करते हैं। बहराइच के 30 गांवों में भेड़ियों का आतंक है। जिस तरह से बहराइच में भेड़िए झुंड बनाकर हमला कर रहे हैं, उससे सिर्फ बहराइच ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों में भी हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि भेड़ियों को काबू में करने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से कई इंतजाम किए गए हैं, लेकिन महज 4 भेड़ियों को पकड़ने में ही अभी तक कामयाबी मिल पाई है। गांव के लोग दहशत में हैं। ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। जान बचाने के लिए रत जगह करना पड़ रहा है। उम्मीद है कि भेड़ियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा, जिससे गांव वाले राहत की सांस ले पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। भेड़ियों का मूल स्वभाव जंगल में रहना होता है। शिकार के लिए वो बकरियों को अपना निशाना बनाते हैं, लेकिन बहराइच के भेड़िए जिस तरह से हमला कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि भेड़ियों ने अपना मूल स्वभाव ही बदल लिया। क्या भेड़िए इंसानों के खून के शौकीन हो गए हैं? भेड़ियों के स्वभाव में बदलाव आने के पीछे की आखिर कहानी क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। जंगली जंतुओं द्वारा छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। बहराइच के भेड़ियों के आतंक का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि बहराइच से लेकर लखनऊ तक पूरी मशीनरी भेड़ियों का पता लगाने में जुटी हुई है। मगर बहराइच के भेड़िए भी बहुत ज्यादा शातिर हैं। लखनऊ से भले ही पूरा सरकारी अमला उनको पकड़ने आया हो, लेकिन बदमाश भेड़ियों का लुका छिपी वाला खेल जारी है। अरे भैया सब जने जागत रहो, सब जने जागत रहो भैया। आप जरा इस तस्वीर को देखिए, जिसमें वन मंत्री से लेकर स्थानीय विधायक और जिले के सीनियर अफसर तक ग्राउंड लेवल पर गांवों में गश्त कर रहे हैं। मंत्री और विधायक जी के साथ वन विभाग और बहराइच का पूरा प्रशासनिक अमला पसीना बहा रहा है, लेकिन भेड़ियों का पूरा झुंड अभी तक पकड़ से दूर है। भेड़ियों की संख्या कितनी है, इसके बारे में सिर्फ तुक्का लगाने के अलावा और कोई तरकीब नहीं है। फिलहाल 3 से 4 भेड़ियों को पकड़ने में ही अभी तक सफलता मिल पाई है। लखनऊ से वन मंत्री अरुण सक्सेना जी पूरे जोशो खरोश के साथ वन विभाग की फौज लेकर गांव पहुंचे, मगर जितना सोच कर आए थे उतनी कामयाबी नहीं मिली। फिलहाल मंत्री जी ने
गांव वालों को कुंडी बंद रखने की सलाह दी है। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है और भेड़िए का जो अटैक हुआ उस पर हमारी सरकार तुरंत कार्रवाई में आई और 3 भेड़िए पकड़ लिए गए हैं और जो 3 रह गए हैं उन्हें भी किसी भी दिन पकड़ा जा सकता है। 1-2 दिन में ही हो सकता है हमारे कुछ और भेड़िए पकड़े जाएं। हमने ये लोगों को समझा रहे हैं कि मजबूत होकर रहो, घबराओ नहीं, परेशान मत रहो, अपने बच्चों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम रखो, घर के अंदर सो तो दरवाजा बंद करके सो। महसी क्षेत्र के स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह तो बेचारे बंदूक लिए गांवों और जंगलों में दिन रात घूम रहे हैं। विधायक जी के साथ कुछ लोग टॉर्च लेकर चलते हैं कि कहीं पर भी कोई भेड़िया मिल जाए तो उसे धर दबोचा जाए, मगर भेड़िया है कि मानता नहीं। भेड़िया इतने चालाक हैं कि एक बार जिस जगह हमला करते हैं वहां पर वो मुड़कर वापस नहीं आते। बहराइच के भूखे भेड़िए बार बार अपना ठिकाना बदल रहे हैं। विधायक जी बेचारे परेशान हैं। अगर वो अपने क्षेत्र के लोगों को भेड़ियों से भी ना बचा पाए तो क्षेत्र में उनका भौकाल किस काम का। विधायक जी बेचारे बंदूक लिए घूम रहे हैं, मगर अभी तक उनकी बंदूक की एक भी गोली किसी भेड़िए को अपना निशाना नहीं बना पाई है। विधायक जी के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की मुख्य वन संरक्षक भी हैं। ऐसे में उम्मीद है कि लोगों की रक्षा जरूर हो पाएगी। प्रयास ये किया जा रहा है वन विभाग द्वारा और अन्य लोगों द्वारा कि अब कोई हमला न करने पावे, इसको सुनिश्चित किया जा रहा है। अब भेड़िए देखिए कब तक के पकड़े जाते हैं। हो सकता है 1 घंटे में ही पकड़ जाएं, हो सकता है 2 दिन बाद पकड़े जाएं, क्योंकि ये जो प्रजाति होती है, जैसे टाइगर होता तो टाइगर पकड़ जाता, टाइगर तो राजा होता है, वो अपनी जगह बदलता नहीं, छोड़ता नहीं। तेंदुआ होता तब भी पकड़ जाता, लेकिन भेड़िया बहुत चालाक जीव होता है। अभी हम लोग 3 भेड़ियों को हम पकड़ चुके हैं और बाकी रेस्क्यू ऑपरेशंस हमारे चलाए जा रहे हैं लगातार। हमारी टीम्स आई हुई हैं, डिफरेंट लेवल पे हमारी जो टीम्स हैं वो काम कर रही हैं। रेंज लेवल पे काम कर रही हैं, डिवीजन लेवल पे काम कर रही हैं और इंटर डिविजनल लेवल पे भी टीम्स काम कर रही हैं। ड्रोन्स हम यूज़ कर रहे हैं, थर्मल ड्रोन्स, नॉर्मल ड्रोन्स भी यूज़ कर रहे हैं, कैमरा ट्रैप्स लगा रहे हैं। तो कुल मिला करके हाईटेक तरीके से इनको पकड़ने की कोशिश हो रही है। कंपनी तथा अपने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों को अपने से अलग न रखें, खेत जाते समय सावधानी बरतें तथा अपने साथ डंडा व छोटी कुल्हाड़ी अवश्य ले जाएं। बहराइच के लोगों को भेड़ियों से बचाने के लिए उत्तर प्रदेश में वन विभाग ने पूरी फौज ग्राउंड जीरो पर उतार रखी है। शायद पहली बार उत्तर प्रदेश के किसी जिले में वन विभाग की तरफ से भेड़ियों को पकड़ने के लिए इतना बड़ा सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वन मंत्री अरुण सक्सेना मैदान में, मुख्य वन संरक्षक रेणु सिंह डटी हैं, डीएम मोनिका रानी राउंड पर, एसपी वृंदा शुक्ला की पूरी टीम लगी है, महसी विधायक सुरेश्वर सिंह जुटे हैं, जंगली इलाकों में ड्रोन लगाए गए हैं। बहराइच के भेड़ियों का मुद्दा इतना बड़ा हो चुका है कि इसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने रखा गया। शासन की तरफ से सख्त निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को हर हाल में भेड़ियों के आतंक से बचाया जाए। वन विभाग की कई टीमें लोगों को जागरूक कर रही हैं कि आखिर वो भेड़ियों के हमलों से कैसे बच सकते हैं। गांवों में कॉम्बिंग की जा रही है, वन विभाग की कई टीमें लगी हैं, लाउड स्पीकर से चेतावनियां दी जा रही हैं, रात के लिए टॉर्चें बांटी जा रही हैं, गांवों में वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। वैसे तो भेड़ियों का स्थायी ठिकाना जंगल होता है, मगर बहराइच में बीते कुछ महीनों में जिस तरह से आबादी की तरफ आदमखोर भेड़ियों ने अपने कदम बढ़ाए हैं, उसने वन विभाग के जानकारों को भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया है कि आखिर भेड़िए अपने मूल स्वभाव से भटक क्यों रहे हैं। जंगलों में रहते हैं मगर अब आबादी की तरफ आ रहे हैं, बकरियों का शिकार करते हैं मगर अब बच्चों का शिकार करने लगे हैं, ज्यादातर अकेले रहा करते हैं लेकिन आजकल झुंड बनाकर चलने लगे हैं, इंसानों से डरते हैं मगर आजकल इंसानों पर हमले कर रहे हैं भेड़िए। ज्यादातर भेड़िए डरपोक होते हैं मगर आजकल आदमखोर खूंखार हो गए हैं। बहराइच में जिस तरह से भेड़ियों ने बीते कुछ दिनों में इंसानों की आबादी पर हमला बोला है, उसके बाद से भेड़ियों को लेकर लोगों की सोच बदलने लगी है। बकरी के बजाय जिस तरह से इंसान के बच्चों को भेड़िए अपना शिकार बना रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि जानवरों का मांस खाने वाले भेड़ियों को इंसानों का मांस खाने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा है।
एक समय था जब इंसानों की आहट पाते ही ये भेड़िए दुम दबाकर भाग जाया करते थे, मगर आज के भेड़िए सामने से आकर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। दहशतगर्दी तो इस कदर मचा रखी है कि अगर कोई बच्चा अपनी माँ के साथ सोया हुआ हो तो उसे भी उठा ले जा रहे हैं। ये भेड़िए सीधे गर्दन पर हमला करते हैं और शोर मचाने का मौका तक नहीं देते। फिलहाल इन भेड़ियों ने जिस तरह से खौफ मचा रखा है उसको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए। अगर पुरानी टेक्निक्स फेल हो रही हैं, तो वन विभाग को नई तकनीकें इजाद करनी होंगी जिससे आदमखोर भेड़ियों के आतंक का द एंड किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बहराइच के आदमखोर भेड़िए आखिर जंगलों को क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसा लगता है कि बारिश के बाद भेड़ियों के रहन सहन में कोई बदलाव आया है। भेड़िए ने गांव में आबादी के बीच आकर आखिर अपना ठिकाना क्यों बना रहे हैं? इस विशेष रिपोर्ट को देखिए। इसमें हम आपको बताएंगे कि अगर कभी आप भेड़ियों के बीच में घिर जाएं तो कैसे आप खुद को बचा सकते हैं। बहराइच में भेड़ियों का हमला वन विभाग के लिए अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। जब से आदमखोर भेड़ियों का वीडियो वायरल हुआ है, उसके बाद से लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है। वन विभाग ने भेड़ियों को पिंजड़े में कैद करने के लिए पूरी ताकत तो झोंक रखी ही है, मगर सिर्फ 3 से 4 भेड़िए ही पकड़ में आए हैं। ऐसे में वन विभाग पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर बहराइच के बेकाबू भेड़ियों को पकड़ने में इतनी ज्यादा देर क्यों लग रही है? बहराइच के बेकाबू भेड़िए, वन विभाग पर सवाल। 16 टीमें लगी, फिर भी कामयाबी दूर। हाईटेक तकनीक आखिर कहाँ है? वन विभाग के एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं? भेड़ियों का झुंड पकड़ से दूर क्यों है? 3 से 4 भेड़िए ही मिले, बाकी कहाँ हैं? तक पूरे मिला करके 4 पकड़े जा चुके हैं। पहले 3 और एक और आज पकड़ा गया है, तो कुल मिला के 4 पकड़े जा चुके हैं। 2 बाहर हो सकते हैं। जी 2 बाहर हैं, 2 बाहर हैं। वो हमारे ड्रोन जो थर्मल ड्रोन है उसमें आए हैं और उनको भी पकड़ने की पूरी तैयारी की जा रही है। 2 और अभी हैं जो हमारे सर्विलांस में लगातार निकल के आ रहे हैं और उसके ऊपर भी हम इसी प्रकार से लगे हुए हैं। अपनी रणनीति को थोड़ा बहुत एज एंड व्हेन नीडेड लोकल कंडीशंस के हिसाब से मॉडिफाई करते हुए कर रहे हैं और सारे स्टाफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। वी आर होपफुल कि जल्दी ही बाकी 2 भी पकड़े जाएंगे। मॉनसून का सीजन आते ही जिस तरह से गांवों में आबादी की तरफ आकर भेड़िए बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं, उससे लगता है कि भेड़ियों को शायद जंगल का इलाका अब रास नहीं आ रहा। सवाल ये है कि आखिर बारिश के बाद भेड़ियों ने जंगल को छोड़ना क्यों शुरू कर दिया है? जंगल छोड़ रहे हैं भेड़िए, क्या यही है असली वजह? इस बार बारिश काफी ज्यादा हुई, भेड़ियों की मांदों में पानी भर गया, जंगलों में रहने के लिए जगह बची नहीं, गांवों में सूखी जगह को ठिकाना बना रहे, भूख लगने पर इंसानों पर हमला कर रहे। जिस तरह से लगातार एक के बाद एक भेड़ियों का झुंड गांव वालों पर हमला कर रहा है, उससे लोग अब भेड़ियों से बचने के उपायों के बारे में ज्यादा चर्चाएं कर रहे हैं। वन्य जीवों के जानकारों का कहना है कि अगर कभी भेड़ियों से सामना हो भी जाए तो इन उपायों से जान बचाई जा सकती है। भेड़ियों से बचने के उपाय: भेड़िए घेर लें तो घबराना नहीं है, भेड़ियों की आंखों की तरफ देखना नहीं है, भेड़ियों को देखते ही तेजी से चिल्लाएं, आग जलाकर भेड़ियों को भगाया जा सकता है, भेड़िए के सामने डटकर खड़े रहना है, भागने पर भेड़िया हमला कर सकता है, गर्दन को हर हाल में भेड़ियों से बचा कर रखना है। बहराइच की आदमखोर भेड़ियों का खौफ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। वन विभाग के सामने इस समय बड़ी चुनौती है। वन विभाग को अपनी टीम का विस्तार करके और विशेषज्ञों की राय लेकर कुछ नया करना होगा। उम्मीद है कि वन विभाग जल्द ही बेकाबू भेड़ियों के झुंड को अपनी कैद में कर लेगा, जिससे बहराइच में दूसरे लोगों को भेड़ियों का शिकार होने से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। बहराइच में भेड़िए किस तरह आबादी में आकर हमले कर रहे हैं, इसके बारे में तो आपने पूरी फुल रिपोर्ट देख ली। हिंदी खबर के जाबाज रिपोर्टर शरद शर्मा ने काफी हिम्मत जुटाकर खेतों और जंगलों से जुड़े गांवों में जाकर ग्राउंड जीरो पर जायजा लिया। जनपद बहराइच के महासी क्षेत्र में जो भेड़िए का
आतंक है, जो भेड़िए का दहशत है, वो लोगों के दिलों में किस तरह से घर कर गया है, जानने के लिए इस वक्त हम मौजूद हैं महासी क्षेत्र में। यहाँ पर कुछ किसान हमारे साथ में मौजूद हैं जो खेतों में लगातार काम कर रहे हैं और उनके अंदर किस तरह से भय भेड़िए का व्याप्त है, अपने बच्चों की सुरक्षा वो किस प्रकार से करते हैं, हम उन्हीं से जानते हैं कि अपने बच्चे की सुरक्षा, खुद की सुरक्षा और भेड़िए के दहशत से बचने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं। दादा, इस समय भेड़िए का दहशत है, आप तो किसान हैं, खेतों में काम करने जाते हैं, कैसा लगता है आपको कि जब खेतों में काम करने जाते हैं? खेतों में काम करे जाए थे साहब, तो इतना लागत है कि जैसे मान चलो 4-6 जने गए साथे, तो डंडा लाठी लेके गए काम मान चलो जितनी घड़ी काम किया उतनी घड़ी डंडा लाठी ले रहन और उतनी के बाद फिर घर का आए, घर अपने अपने खेत में है। ये जो दहशत का माहौल है, आज पता लगता है एक भेड़िया पकड़ा भी गया है, इससे दहशत कुछ कम हुआ है या फिर अभी दहशत उतना ही बना है? कम है, दहशत कम है। मतलब घास फूस दबा जाता है, हाथ पात गए तो मतलब जैसे पकड़ जाए तो कोई दहशत तो कम है। वैसे तो बराबर महसी विधायक भी कर रहे हैं, अभी डीएम एसपी जितने मंत्री हैं, जो डेपो हैं, ये सब तो कर रहे हैं। आप एक किसान आदमी हैं, जब खेतों में जाते हैं तो क्या लगता है आपको कि खेतों में भी दहशत होता है? झुंड में जाते हैं फिर अकेले नहीं जाते, झुंड में जाते हैं, फिर डंडा लाठी बल्लम कांटा लेकर हर आदमी जाता है अपने खेतवा के यहाँ की क्या कहते तनको कहूँ वो दिखाए तो कर रपटे या सूचना दी। दरवाजा पल्ला महसी विधायक सुरेश्वर सिंह ने दिया है, अभी लगवा रहे हैं महसी विधायक, और बराबर 24 घंटा महसी विधायक गांव अपने क्षेत्र टहल रहे हैं। अब देखना ये होगा जो शेष 2 भेड़िए हैं ये वन विभाग की पकड़ में कब आते हैं, लोगों में दहशत का जो माहौल बना है ये कम होगा, ये समय की बात है। शरद शर्मा, हिंदी खबर, बहराइच। लगातार महासी क्षेत्र में भेड़िए का आतंक जारी है। लोग रातों में अपने घरों की रखवाली के लिए, अपने बच्चों की रखवाली के लिए सड़कों से लेकर खेतों से लेकर घरों तक बिल्कुल जागरूक नजर आ रहे हैं। हमारे साथ में इस समय महासी क्षेत्र में कुछ लोग देखिए लाठी डंडे से लैस होकर टार्च लेकर के भेड़िए के आतंक से छुटकारा पाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये भेड़िया 9 लोगों को अभी तक अपना निवाला बना चुका है, दर्जनों लोगों को घायल कर चुका है। इस समय हमारे साथ जो पीछे मौजूद हैं ग्रामीण, देखिए लाठी डंडे और टार्च से बिल्कुल लैस हैं, अपनी सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए तत्पर हैं। हमारे साथ में मौजूद है ग्रामीण, हम इन्हीं से बात करते हैं। कैसा माहौल लग रहा है? इसमें दहशत का माहौल पूरे क्षेत्र में व्याप्त है। भेड़िया 9 लोगों को अपना निवाला बना चुका है, दर्जनों को घायल कर चुका है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कैसा महसूस करते हैं आप? लोगों को बताया जा रहा है भेड़िया के बारे में और भेड़िया के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सभी लोग बच्चों को अपने घर के अंदर सुलाएं और खुद जाग करके एक आदमी कम से कम परिवार का जगता रहे और आपस में सामंजस्य बनाकर इस मुसीबत से निपटा जाए किसी तरीके से। लगातार प्रशासन अलर्ट कर जी, बहुत ज़्यादा प्रशासन की तरफ से बहुत ज़्यादा अलर्ट है जी, और लगातार हमारे अधिकारी सब पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, लोगों को निर्देशित कर रहे हैं, बता रहे हैं, पूरी टीम तैयार है, सारी फोर्स के लोग लगे हुए हैं। दहशत का माहौल है इस समय और हमारी पूरी टीम घर घर जा करके लोगों को जागरूक करती है कि अपने छोटे बच्चों को अंदर सुलाएं और बाहर अगर खेत में जाएं जानवर रखवाली करने के तो लाठी डंडा टार्च के साथ जाएं, कई लोग साथ में जाएं, अकेले ना निकलें। दिन बैठे के बाद अपने बच्चों को अंदर रखें और प्रशासन पूरी मदद कर रहा है, पूरा अलर्ट है प्रशासन। विधायक जी हमारे बहुत जागरूक हैं और बड़ी प्रयास कर रहे हैं। दिन में लोग तो किसी तरह से इधर उधर की जिंदगी काट लेते हैं, लेकिन जैसे ही शाम का समय होता है भेड़िए का आतंक और दुगना हो जाता है, लोगों में दहशत का माहौल दुगना हो जाता है। ऐसे में अपने छोटे छोटे बच्चों को और परिवार का रक्षा कैसे करेंगे? शरद शर्मा, हिंदी खबर, बहराइच। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा छोटे बच्चों एवं ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है।